इलेक्शन डीएनए की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि लगातार 7 बार विधायक रहे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने आज बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। भाटी बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल को फिर से टिकट देने की संभावनाओं से नाराज हैं और उन्होंने अर्जुन मेघवाल को कांग्रेस का एजेंट तक बता दिया है। हालांकि भाटी और उनके पुत्रवधू दोनों लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने। इस वक्त हमारे साथ हैं भाजपा के ना अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने भाजपा से रिजाइन कर दिया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं देवी सिंह भाटी की। लगातार 7 बार कोलायत से विधायक रहे। हालांकि पिछले 2 चुनाव में कामयाबी नहीं मिली, लेकिन क्षेत्रीय छत्रप वो कहलाते हैं, समाज में दबदबा है। आप पहले से तैयार थे या आपको लग रहा था कि आपकी बात सुनी जाएगी? मैं पिछले 7-8 साल से पार्टी के लोगों को कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ। इनकी गतिविधियों के कारण पार्टी विरोधी जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग हैं, उनके साथ इनकी बैठकें, सलाह मशवरा, साजिशें, और अब ये पुनः उनको जब मुझे पता लगा कि ये एक और अवसर देने जा रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई जब सब जानते हैं, पार्टी के नेताओं को पता है, संगठन को पता है कि ये पार्टी विरोधी गतिविधियां करते आ रहे हैं, उसके बावजूद अगर पार्टी टिकट दे रही है, तब मैंने वहाँ आगाह भी किया प्रदेश में, और आज निर्णय भी मैंने ले लिया कि अब इस पार्टी में मैं नहीं रह सकता। ठीक है, वो जिन जयचंदों को रखे तो रखे, पर उससे पार्टी को नुकसान ही होगा। भाटी साहब, हम किराए का घर छोड़ते हैं तो भी बहुत सोचते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, दिक्कत भी होती है। आपने उस पार्टी को छोड़ दिया जिसमें आप लगातार थे, आपको मंत्री बनाया पार्टी ने, मौके दिए। बहुत सही बात है, लेकिन बहुत भारी मन से पार्टी को छोड़ रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैं पार्टी को तो मजबूत करने के लिए जो सहयोग होगा मैं करूंगा। पर पार्टी के अंदर रह के मुझे लोग सवाल पूछते हैं कि आप पार्टी में हो और उसके बावजूद ये ऐसी गतिविधियां कर रहे थे, इससे अच्छा है तोड़ फोड़ की बजाय हम अलग हो जाएं तो ज्यादा ठीक है। तो अर्जुन मेघवाल से ये अदावत आखिर पनपी कैसे? खोटा आदमी है ये। जिस प्रकार के अगर कोई भी घर के अंदर हो, चाहे देश के अंदर हो, आपके साथ रह के साजिशें करे, तो देखिए किसी को स्वीकार्य नहीं होता, ना आपको होता है ना किसी अन्य को होता है। ये हमारे भारतीय संस्कारों में भी नहीं है। सवाल है, लेकिन सवाल क्या ये कोलायत चुनाव का फैक्टर है? क्या ऐसा सच है क्या कि कोलायत में भाजपा के साथ मित्राघात हुआ? धर्मेंद्र के समय कौन सा फैक्टर था? पार्टी ने तय कर लिया। लेकिन उस समय भी जब पुनः चुनाव हुए तो उस समय हमें ये कहा, भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने, मेरे पास फोन आया कि हम कैलाश जी मेघवाल को उम्मीदवार बना के बीकानेर भेज रहे हैं। मैंने कहा साहब हमें स्वीकार्य नहीं होगा कि वो पहले भी वो एक फिल्मी लाइन के व्यक्ति को ला दिया जिनको बीकानेर से कोई लेना देना नहीं, हम स्वीकार्य नहीं करेंगे। उसके बाद में ये मेरे से आए, लेकिन हमने इनका सहयोग किया, बड़ी मुश्किल से इनको जिताया 20,000 वोटों से। लेकिन उसके बाद में इन्होंने गतिविधियां बर्दाश्त किया, बहुत कर लिया, अब नहीं होता। देखिए, जो अपने होते हैं उनको मनाने की कोशिश भी होती है। कोशिश निश्चित तौर पर पार्टी कर रही होगी या करेगी, तो क्या करो नहीं कर रहे हैं जो भी है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सांसद की उम्मीदवारी जताते हुए टिकट ले आते हैं, किसी भी परिस्थिति में मेरे चाहे गर्दन कट जाए, कितना नुकसान हो जाए, मैंने जो मुंह से कह दिया मैं थूक के चाटता नहीं, इसलिए जो तय कर लिया वही रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व मंत्री और भाजपा से इस्तीफा दे चुके देवी सिंह भाटी। साथ ही साथ उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी कि वो भाजपा के खिलाफ नहीं बोले हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार उन्होंने बताया है। तो ये तमाम जो बयान है, इनके कुछ सियासी मायने भी जरूर निकाले जा रहे होंगे। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।